और बंदे को ये बोल दिया गया था कि इनको घर ले जाओ 4-5 दिन का है। ना उन्हें गर्मी लगती ना सर्दी लगती, तो शायद वही है कि वो सब चीजें प्राकृतिक चीजें खाते हैं। पहले करते थे ना कपड़े पहनते हैं। देखो... कमा किस लिए रहे हो? खाने के लिए कमा रहे हो? पेट के लिए कमा रहे हो, उसे नहीं भरोगे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत को बताया गया है, और इस मौत की जगह जिसे कब्रिस्तान कहा गया है, वो अक्सर लोग गांव और जो उनकी लोकेलिटी होती है उसके बाहर कब्रिस्तान बनाते हैं। पर ओशो ने कहा है कि कब्रिस्तान की जगह आपके गांव के बीच में रखिए ना, जिससे आते जाते सभी लोग देखें और मौत की हकीकत को जाने। आज हमारे साथ हैं सचिन राठी जी, जिन्होंने मौत को मात दी है, और कोई चमत्कार नहीं, प्रकृति ने जो दिया, प्रकृति जी ने हमें जो सिखाया, उन चीजों को आज का इंसान भूलता जा रहा है। ये एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जो अपनी मौत से लड़के आज देश और दुनिया के तमाम लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। सचिन सर, मैं आप ही से आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी कि कैसे आपने मौत को हराया है, और न सिर्फ हराया है, आज ये जो जिंदगी आपको दोबारा मिली है, इस जिंदगी से आप लाखों लोगों की जिंदगी संवारने का काम कर रहे हैं। वो कहानी, वो किस्से और इस समाज को बदलने का आपका जुनून, उसके बारे में। नमस्कार जी, मैं सचिन राठी, मैं जनपद मुजफ्फरनगर में टीचर हूँ बेसिक में। और अपने बारे में बता दूं आपको, मेरे को 2018 में किडनी में ट्यूमर हुआ था, कैंसर हुआ था मुझे। और उस टाइम एलोपैथी का जितना भी मुझे पता था, मैं उसी हिसाब से एम्स वगैरह में जाके मैंने अपना इसकी सर्जरी करा ली। डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन दिसंबर 23 में मेरे को फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, स्टेट लेवल तक खेला हूँ। अच्छा, गेम्स यानी खिलाड़ी होते हुए भी आपको ट्यूमर जैसी भयंकर बीमारी हुई? हाँ जी। तो मैंने को जब हिप में दर्द रहने लगा, मुझे दर्द बढ़ता चला गया। मैं वही अब जो भी घर पे होता है, मैं माताजी वगैरह ने किया, फिजियोथेरेपी लगाया मैंने 1 महीने तक, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वो दर्द मुझे बढ़ता चला गया। फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे वो बताते हैं कि भाई आप टेस्ट कराइएगा। MRI कराई, MRI में क्लियर हो गया कि इसमें मेरे हिप जॉइंट में कैंसर है। हिप जॉइंट में कैंसर, मतलब पहले आपको ट्यूमर हुआ, हाँ जी, उसकी आपने सर्जरी कराई, और इस बार आपको हिप जॉइंट में कैंसर डिटेक्ट हो गया। उसके बाद हम कराते हैं फिर एक पैट सीटी होता है जी, टेस्ट। पैट सीटी में क्या हो गया, फिर मेरे को पता चलता है कि मेरे कमर में 3 जगह और मेरे लंग्स में 2 जगह स्पॉट। जिंदगी में भूचाल आ गया एकदम से। स्थिति होती चली गई कि मैं स्टैंड लेके चलता था, बैठ नहीं पाता था, ऐसे गाड़ी नहीं चला पाता था। मेरे दोस्त मेरे को गाड़ी में ऐसे ही लिए घूमते थे। हाँ, शिक्षक है, ऊपर से सरकारी नौकरी, हर दिन आपको विद्यालय जाना है। तो मेरे को ड्राइवर हायर करना पड़ा स्कूल में जाने के लिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि मैं उठना बैठना भी मेरा बंद हो गया। एम्स में गया, वहां डॉक्टर्स ने बताया कि तो 4th स्टेज आपका कैंसर है और इसमें वही कीमो रेडिएशन होगी। तो एक आजकल और थेरेपी चली है, इम्यूनोथेरेपी जी। उसमें इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, लगभग 4-4.5 लाख का एक इंजेक्शन लगता है हर 20वें दिन जी। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये आपके लिए बेस्ट है और इसको आप कराइएगा। मैंने कहा कब तक कराना है? कि ये 2 साल तक कराना, हर 21वें दिन आपको 4 लाख का इंजेक्शन लगेगा, 4.5 लाख का। घर खेत सब बिक जाएंगे इतने में। मैंने कहा भाई मैं भी बिक जाऊंगा, वो जो मेरे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है। एक शिक्षक के पास क्या होता है? कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भूचाल आ गया जीवन में। दोस्तों को कहा भाई कुछ बताओ, मैं ये कराने वाला हूँ नहीं। हाँ, मतलब आप अपनी जो पिछली पीढ़ी है उसको भी जीरो करके जाते हैं। ये बीमारी ऐसी है। डॉक्टर साहब से ये भी पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ, चलो ठीक है हम मैनेज कर लेंगे कुछ भी, कैसे भी करके इधर उधर से, क्या चांस है? तो उन्होंने बड़ा शर्माते हुए नजरें झुका के बोला कि 50% चांस है। मैंने कहा देखो 50% तो तुम अब बोल रहे हो, सही से बता दो। तो उसने वो आगे बोला नहीं। मैं डॉक्टर के केबिन से उठ के बाहर आ गया। मेरे साथ जो मेरे रिश्तेदार या मेरे साथी थे, उनको डॉक्टर्स ने खूब डराया कि इनको जल्दी शुरू कराओ, नहीं तो देखो फिर कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, और ये अगर चलेंगे तो इनकी हड्डी भी टूट सकती है, और अगर हड्डी टूट गई तो फिर इनका कोई इलाज नहीं। तो यही सब मैं घर पे आया। मेरे एक मित्र हैं, आप जानते भी होंगे उन्हें, अपनी डाइट में हैं राजीव चौहान जी। जी जी जी, बिल्कुल राजीव। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं।
उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, तो वो वीडियो मैंने देखा। वो वीडियो था सुरेश मलिक जी का। सुरेश मलिक जी 4th स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, एक एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के। तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैंने कहा यार ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई खर्च नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है और अपना डाइट प्लान तैयार करना है। तो मैं घर पे वो शुरू कर दिया। अब घर वाले अपने आप ही, मतलब सिर्फ वीडियो से आपने रेफरेंस लिया, हाँ जी, किसी से मिले नहीं और आपने अपना शुरू कर दिया है शुरू कर दिया। हाँ जी, माता जी को नहीं बताया, वाइफ को नहीं बताया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने बस ये बोल दिया कि भाई मैं ये खाऊंगा और ये खाऊंगा। उसमें फ्रूट वगैरह ही होते हैं खाने के लिए, वो आगे बात हम करेंगे कैसे क्या होता है। जी जी जी। तो मुझे एक हफ्ते 5 दिन में अपने आप में एक अलग ही बदलाव नजर आया। तो उसके बाद फिर मैंने आश्रम में बात की। ये आश्रम पड़ता है दिव्याशीष परम सुख आश्रम, आपके हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, जो मेन ये आश्रम है ये हिमाचल के अंदर है। आपने इस वीडियो देख के अपना 5 दिन डाइट लेने के बाद मैं उधर बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि भैया माइनस टेम्परेचर चल रहा है, ठंड बहुत है, देख लो रह पाओगे क्या। मैंने कहा जी हम तो कहीं भी रह ले, जाट आदमी सरहदों को पड़े, जिंदगी और मौत का सवाल है, जिंदगी मौत का सवाल है, मुझे मैं तो आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, रात में 8-9 बजे उनसे मेरी बात हुई थी। मैं कहा भाई सुबह हम हिमाचल घूमने चल रहे, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। अच्छा, आपने उन्हें भी नहीं बताया? नहीं बताया। तो माहौल ऐसा था, वाइफ ने सोचा ठीक है जैसे भी बोल रहे भाई चलेंगे। हम सुबह निकल जाते हैं, एक दोस्त को बुलाया, मैं कहा भाई तू गाड़ी लेके चल। मैं 4 जनवरी की शाम को दिव्याशीष परम सुख आश्रम पहुंच गया था। 4 जनवरी 2023 में? 2024। अच्छा, 2024 की बात है। हाँ जी हाँ जी, 2024 4 जनवरी को मैं दिव्याशीष परम सुख पहुंच जाता हूँ और मैं वहाँ 70 दिन रहता हूँ, आश्रम के अंदर ही। और मैं वहां से 70 दिन में जिस बंदे पे चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा। आपकी वाइफ भी साथ में थी? हाँ या मेरी वाइफ भी मेरे साथ में रही। अच्छा, वही आश्रम में। और मैं 70 दिन में वहां से बिल्कुल ठीक होकर आया, उस कैंसर को मार के आया जिसके लिए मुझे लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के इंजेक्शन लगवाने पड़ते, और फिर भी कोई भी गारंटी नहीं थी। और मैं बिल्कुल फिट 70 दिन में। मेरी वाइफ मेरे साथ गई थी, उनको 500 प्लस शुगर रहता था, इंसुलिन पे थी। महिलाओं में बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, पीसीओडी, यूटीआई। जी जी जी, बिल्कुल। वो बिल्कुल क्लियर, पिछले 15 साल से दवाई खा रही थी शुगर की। अब वो शुगर की दवाइयां नहीं लेती। 15 साल तक दवाई खा के हमेशा डोज बढ़ती जा रही थी। पहले गोलियों पे, फिर गोलियों की हाई डोज, और उसके बाद फिर शुरू होता है इंसुलिन आता है। और इंसुलिन में भी 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट तक उनका पहुंच गया था, लेकिन खत्म। तो आज देखो साइंस बहुत आगे पहुंच गई, अच्छी बात है, बड़े अच्छे आजकल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये सब प्राकृतिक, मैंने प्राकृतिक लिया है, प्राकृतिक रूप से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके ही मैंने क्या, जो मुझे बताया गया वहां पे। आनंदी माँ है, सुरेश मलिक जी आश्रम में जी। आनंदी माँ को तो मैं अपनी दूसरी माँ बोलता हूँ। हाँ, उन्होंने जीवन दे दिया। उन्होंने मुझे जीवन दिया। बिल्कुल भाई, मेरा तो शरीर मृत शरीर ही था। जब इंसान से चला ना जाए, बैठा ना जाए, तो मैं तो रोता हुआ गया था वहां पे। और उन्हें मैं सिर पे हाथ रख के माता जी ने कहा था बेटा ठीक होके जाओगे, और जो स्टैंड से चलते हो ना, इसको यही लगवा के तेरा नाम लिखवा के यहीं रख लूंगी, और जब भी कभी आया करेगा देखना। तो मुझे वो अजीब सा लग रहा था। मैंने ठीक है। आपने इस जादू पे भरोसा किया, एक तरीके से जादू है। देखो, नया रास्ता बनाने के लिए ना आपको अकेला चलना पड़ेगा। अगर मैं उस टाइम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, या इवन आपसे भी कहता ना कि मैडम मेरे को ऐसे पता चला है, मैं वहां जाऊँ, आप मना करते थे। कोई भी मना करे, क्योंकि देखो जितनी जानकारी उस टाइम किसी को भी होती है ना, उससे आगे थोड़ा जाने में हिचकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो आजकल लोगों में मोटापे को लेकर इतने ज्यादा, मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी की जो मेन जड़ है वो मोटापे से शुरू हो जाती है। अगर आपके शरीर में चर्बी जमनी, एक्स्ट्रा फैट जमना शुरू हो जाता है। और सर के बारे में मैं बताना चाहूंगी, फोटो मैं लगा दूंगी यहाँ पे साइड में, कि वो फोटो अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा इनके पिताजी की फोटो है। और अभी आप 1 साल पहले की, ये तमाम लोग जिम कर रहे हैं, उठा पटा पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, कितने सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, चमत्कारी, मतलब कुछ नहीं करना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग एकदम ऐसे चोखा। मैंने 150 रुपए में अपना कैंसर ठीक कर लिया, 4th स्टेज। कोई आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आपने विद इन 3 मंथ 40 किलो वेट रिड्यूस किया है।
ना आपकी स्किन लटकी हुई है, टोन आपकी वाइफ का मैंने देखा फिजिक, उनके फेस पे जो ग्लो है, जो शाइन है उनके फेस पे, कि 30 किलो वजन उन्होंने कम किया है। भाई 30 किलो वजन का जिसने कर लिया उसकी स्किन तो ऐसे पूरी झुर्रियां पड़ जाती हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। वो तो क्या कंडीशन हो जाती है। तो कुछ तो ऐसा जादुई है। तो इस जादुई पूरी प्रक्रिया को मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगी। जो आपने कहा कि डाइट का कुछ कॉन्सेप्ट हाँ है, जी। उसके बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा बताइए। देखिए मैम, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है और इसको इसके जो जनक हैं वो हमारे बीवी चौहान जी हैं। जी, गुजरात के रहने वाले हैं और इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहे हैं और लगभग 25 साल पहले वो रिटायर भी हो चुके हैं। और Okay. अभी वो लोगों को यही बता रहे हैं। लगभग 22 कंट्री में उनके फॉलोअर्स हैं और उनके सेंटर हैं। जो ये न्यू डाइट सिस्टम जो है वो चला रहे हैं। हाँ जी। और उन्होंने ये दुनिया को आज ये इस तरह का सिस्टम दिया है। उनका मानना है कि मेरे को दुनिया को ना रोग रहित और दवा रहित बनाना है। तो दुनिया ने कैसे खुद को बीमार करने की ठान रखी है। बट मैं चाहती हूँ कि लोग, आप शिक्षक हैं, मैं शिक्षक हूँ, हमारा काम ही ये है कि सोसाइटी में नॉलेज स्प्रेड करना है ना, यूथ को एक नई दिशा दिखाना। हाँ जी। और यहाँ तो हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया अपनी तबाही की ओर खुद ही है, दौड़ रहे हैं। फास्ट फूड, जंक फूड। और आप कह रहे हो कि मैंने पता नहीं बिल्कुल टच नहीं करता हूँ मैं पका हुआ खाना। आज की डेट में हमारे मैंने सुना है बचपन में भी कहते थे दूध दही साथ में नहीं खाना, है ना। और आज कितनी सारी ऐसी रेसिपीज बनती हैं जिसमें दूध भी डाल देते हैं और दही भी डाल देते हैं, वो रेसिपी बन जाती है नई। करते हैं इस पे बात। इतना कुंठित मतलब सारी चीजें हैं। तो ये जो आपका मैजिकल फूड है, इसके बारे में बताइए कि अगर घर में रह के कोई आपकी वीडियो का रेफरेंस ले रहा है तो कैसे इस चीज को शुरू करेगा। देखिएगा, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में हमें बताया गया है कि हमें प्राकृतिक भोजन ही करना है। और प्राकृतिक भोजन हमारा है पौधे पे लगने वाले कंद मूल, फल फूल, पत्ती और जल, जो प्रकृति ने हमें दिया है। क्योंकि भगवान राम ने यही लिया है, हनुमान जी ने यही लिया है, शंकर जी यही लेते थे। प्रभु का सबसे जो पसंदीदा भोजन है वो यही है, प्राकृतिक भोजन। प्रभु कभी नहीं बना के खाते थे, कहीं नहीं शास्त्रों में लिखा। मैं आपको बता दूंगा, गीता में भी लिखा हुआ है, 12वें अध्याय के 17वां श्लोक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अन्न नहीं खाना है। जो लोग देख रहे हैं वो चेक जरूर करें। और बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। हाँ जी। पर सर एक चीज आप मुझे जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस चीज पर कि ये जो मोटिवेशन है कि आपको पता था कि आपकी जिंदगी की वो सांसें नहीं बचे हैं, आप एक ऐसी उम्मीद में गए थे कि यार बचना तो मुझे फिर भी नहीं है, जिंदगी तो मेरी खत्म है, पर चलिए ये ट्राई करके देख लेता हूँ। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि मैंने इसको पहले हराया था, मैं इस बार भी इसको हराऊंगा। यानी बात ठन गई थी। बीमारी को आपने अपनी जिद से भी हराया। जिद मुझे ठन गई थी। जिस भैया का मैंने नाम लिया, सुरेश मलिक जी का, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देख मैंने हरा दिया, अगर तू चाहेगा तो हरा देगा। अच्छा, उन्हें भी था? उन्हें भी था, 4th स्टेज कैंसर था उनको। और मैं आपको बता दूं, जिनकी वीडियो आपने देखी थी। हाँ जी जी, उनको 6 गांठें तो यहाँ थी फूड पाइप में, 4 गांठें थी खोपड़ी में और आंतों में थी। और बंदे को ये बोल दिया गया था कि इनको घर ले जाओ, 4-5 दिन का है। तो मुझे बता रहे थे कि गांव में जैसे औरतें और बुजुर्ग आते हैं देखने के लिए, वो कपड़ा ऐसे हटाया मुंह से, हाँ भैया तो गया। उस बंदे को भी यूट्यूब से जब एक बार उनका वीडियो मिल गई चौहान जी की, तो वो वहां से उसने ग्रो कर दिया। तो आपको वो विश्वास जो था, मुझे वो विश्वास उसने आ गया। आपको मैं कहा healing भैया जब तुम ठीक हो सकते हो तो मैं कौन सा कम हूँ, मैं भी ठीक होऊंगा। तो मैं तो जिद पा गया था। मैं आपको बताऊं, आश्रम में जाने के बाद मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया। डिटॉक्स करने के इसमें 3 तरीके जी। पहला तरीका है, इसमें हमें जितनी भी हमें बीमारियां है ना, किसी को भी, वो हमारे बॉडी में जमी गंदगी उसका कारण है। ठीक है। और वो गंदगी कैसे आई? गलत भोजन से। बिल्कुल, हम ही नहीं दिए, वो स्टोर हो गई। हाँ, वो हमारा खुद का है। तो बड़ी आंत जो होती है नीचे, बड़ी आंत में गंदगी जम जाने के कारण सारी बीमारियां उसी से होती है। जिसको जितनी गंदगी उसको उतनी बड़ी बीमारी। तो सबसे पहला इसका है कि इसको गंदगी को निकाला कैसे जाए। जी बिल्कुल। इस गंदगी को निकालने का एक ही तरीका है, एनिमा। उसको नाम दिया है गुरुजी ने संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया, वो बोलते हैं ये संजीवनी बूटी है अगर आप एनिमा लगाते हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि, और वो वाकई संजीवनी बूटी है। उस संजीवनी बूटी से ही मैंने अपना कैंसर ठीक कर लिया। बहुत लोगों ने कर लिया। और कैंसर ही नहीं, आगे बात करेंगे,
और भी खतरनाक बीमारियां हैं कैंसर से भी, वो भी उससे ठीक हुई। जो एनीमा से ठीक हो जाती हाँ है। जी, एनीमा करने से हमने अपनी बड़ी आंत की गंदगी सारी निकाल दी। तो सर इसका थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्या प्रोसेस है एनीमा का? मतलब हाँ, एनीमा क्या होता है, एक डब्बा होता है प्लास्टिक का, ठीक है उसमें हम पानी डालते हैं, नॉर्मल पानी, जी, और उस पानी को पाइप के द्वारा हम अपने एनएस में अंदर करते हैं पानी को, ठीक है गुदद्वार में जी, और वहां पे जब पानी जाएगा तो वो गंदगी फूलेगी, क्योंकि वो इस तरह की गंदगी होती है। वैसे तो मोशन सबको हो जाते हैं जी बिल्कुल, वो इस तरह की गंदगी होती है जैसे दीवार पे सीमेंट चिपक जाता है ना, जी जी जी, इस तरह गंदगी चिपकी होती है। तो वो जब पानी उसके संपर्क में आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसको हटाएगा। तो ये प्रक्रिया मैंने आश्रम में रह के 9 से 10 बार रोज की। दिन में 9 से 10 बार? हाँ जी, मेरे दिन के 3 से 4 घंटे टॉयलेट में जाते थे, मैं इसी काम में लगा रहता था। 3 बार सुबह, 3-4 बार दोपहर में, 3-4 बार शाम। ये प्रक्रिया मेरी 70 दिन चली, अभी कर लेते। तो ये मशीन जो है ये मार्केट में मिल जाती है इजीली? हाँ, एनीमा पोर्ट ऑनलाइन मात्र 150-200 रुपए का। अच्छा, मैं जरूर इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे ऑडियंस को दिक्कत ना हो और जान जाए कि चीज क्या है ये। ऐसे मैं जरूर दिखा दूंगी एक बार ऑडियंस को। तो ठीक है, आपने एनीमा दिन में 3 से 4 बार स्टार्टिंग में सबको ही 3 से 4 बार यूज करना है? वो देखो सुनो, नॉर्मल इंसान भी अगर अपनी आंतें साफ करे, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसको भी 2 से 3 महीने साफ करने में लग जाते हैं। 3 महीने तक? अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे 3 महीने लगेंगे अपनी आंतों पूरी तरह आंत को साफ करने में? 3 महीने तक कंटिन्यू? वो आप अगर आपको ज्यादा बार करेंगे जी तो जल्दी हो जाएगा। आप अभी एनीमा यूज करते हैं? अभी तो कभी कभी। अच्छा, आपको है कि अभी मैं डिटॉक्सिफाइड हूँ तो पूरी तरह डिटॉक्स है बॉडी मेरी अब। डिटॉक्स बॉडी होने के बाद ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती। अच्छा, ये भी है फंडा। जो आप वो नागा साधु वगैरह का आजकल मैं बड़ा देख रही हूँ महाकुंभ में कि भाई ना उन्हें गर्मी लगती ना सर्दी लगती, तो शायद वही है कि वो सब चीजें प्राकृतिक चीजें खाते हैं। पहले करते थे ना कपड़े पहनते पहले हैं। देखो ये क्या था, साधु संत महाराज, एनीमा तो अपना था नहीं जी। ये क्या करते थे, नदियों में अंदर घुस के जी, एक प्रक्रिया होती थी, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, भी बताऊंगा जी, उससे पानी अंदर लेते थे और उसको फिर बाहर कर देते थे। ये बहुत पुराना चला आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हो गया हमारा एनीमा, मतलब इस पूरी जादुई प्रक्रिया। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में 3 ही टूल हैं, जिसको मैं एक को आपको बता चुका। एनीमा बता दिया हमें कैसे कैसे यूज करना है, कहाँ से ये मिली, और वो गंदगी कहाँ से आई? गलत खाना खाने से। अप्राकृतिक भोजन जो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है इसमें फास्टिंग। मैंने रोज 8 घंटे की फास्टिंग की सुबह उठने के बाद। सुबह उठने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठते हैं, उठने के बाद जो हम फ्रेश होते हैं उसके बाद 8 घंटे कुछ नहीं खाना हमें। और यूँ कहते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर करिए, लंच जरूर स्किप मत करिए, अपना मील स्किप मत करिए, वरना बीमारियां आपके घर कर लेंगी। मैंने मतलब यही सुना है डॉक्टर से। जी मैम, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में लॉकडाउन लग जाता है 8 घंटे के लिए, 8-10 घंटे के लिए जी, तो हमारी बॉडी खुद की हीलिंग करती है। बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है, बॉडी अपनी सेल्स को डिटॉक्स करती है। जो बैड सेल्स हैं, जो गुड सेल्स हैं, वो बैड सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है। मेरे यहाँ ट्यूमर था, कमर में थे, लंग्स में, तो कहाँ गए? मैं तो कोई सर्जरी कराई, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ ऑपरेशन नहीं, सब बॉडी ने खा लिया। मैं आपको बताया था कि मैं 100 के आसपास मेरा वजन था। मेरी बॉडी लगातार वेट लूज होता रहा मेरा, और सेल्स पे भी काम चलता रहा बॉडी का, क्योंकि मैं प्रतिदिन 8 घंटे तो था ही था। मैंने इसको 8 घंटे से 16 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे में 100 घंटे तक गया। 100 घंटे की फास्टिंग? हाँ जी, निर्जला फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग। गुप्त नवरात्रि हुए थे पिछले साल जनवरी में, तो मैंने 9 दिन का निर्जला किया था। मैंने 9 दिन तक कोई पानी नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बस। तो यानी आपकी ये तपस्या है जिसका कारण है। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि जॉब में रहते हुए अब इस तपस्या का श्रेय जो है ये दे रहे हैं जिन्होंने इन्हें बचाया, और ये चाहते हैं कि अपना जीवन अब पूरी सेवा में लगा दें। इसीलिए आज हमारे चैनल पर हमारे साथ हैं, और अब आपको ये सेवा जरूर करनी है कि आप लोग ये वीडियो को तमाम ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो बीमारियों से घिरे हुए हैं। सर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर फ्लैश करूंगी, जो सीधा इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी बीमारी है
तो आप कांटेक्ट करिए। इंस्टेड ऑफ डॉक्टरों पे जाकर ऑपरेशन करवाने से एक बार आप खुद के लिए, प्रकृति के लिए अपने आप को ये मौका दीजिए कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, जो सर ने किया है और मुझे लग रहा है जो हम सबको अपनाना चाहिए। ये normally। सेवा अब इन ऑडियंस को भी करनी चाहिए। मैं इसीलिए सभी को ये कहना भी चाहता हूँ, अपनी मेरी विनती है सबसे, और खासकर शिक्षक समाज से। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल हमारा कर्मचारी क्या है, बहुत तनाव में, बहुत बहुत काम बढ़ गए हमारे। जो हमारा काम है वो तो कम कर रहे हैं हम, उससे अलग हमें इतने काम दे दिए गए कि हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। और बीमार देखिए कैसे टीचर्स या फिर कोई भी सरकारी भाग दौड़ करके खा रहे हैं, पूरा दिन हमें लग जाता है, तो बहुत तनाव होता है, बीमारी आ रही है। बिल्कुल सर, छोटी छोटी बीमारियां। तो सर ये जो आपका दूसरा हो गया, आपने बताया कि भाई पहले आपको अनीमा लगाना है। हाँ जी, दूसरा मैंने बताया आपको फास्टिंग। जी, फास्टिंग करनी है। फास्टिंग में मैं बता दूं आपको, फास्टिंग में जब हम होते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है ऑटोफैगी। जी, ऑटोफैगी पे अभी 2016 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसी उस पे, ऑटोफैगी पे। ओके। आप, मैं सभी से कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ऑटोफैगी अपने यूट्यूब पे डालना और वो जरूर देखना, उससे क्लियर हो जाएगा कि ऑटोफैगी में होता क्या है। जब हम लॉकडाउन लगा देते हैं ना शरीर में, कुछ नहीं डालना, तो उस टाइम हमारे शरीर में क्या चलता है, तब हमारे शरीर में पानी भी नहीं डालना, मतलब नो, ऑटोफैगी स्टार्ट ही तब होगा है जब बॉडी पाचन से फ्री होके अपने काम। ऑटोफैगी देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ऑटोफैगी में होता क्या है। तो मैंने ड्राई फास्टिंग की है, सबसे बड़ा निर्जला जो मैंने किया था ड्राई फास्टिंग 9 दिन का किया था गुप्त नवरात्रि में, और उसमें मुझे इतना लाभ मिला कि मैं आपको बता दूं, 25 दिन में मेरा स्टैंड हट गया था। जिस स्टैंड पे मैं लटक के चलता था ना, 25 दिन में मेरा वो स्टैंड हट गया था, और 55 या 56 डेज में तो मैंने वहां पे बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था। और मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस से कि मैं सर से कब मिली पहली बार और कब मुझे लगा कि इनकी ये स्टोरी मैं तमाम दुनिया के साथ साझा करूं, आप लोगों तक साझा करूं। योगा कंपटीशन, राइट जी, डिस्ट्रिक्ट योगा कंपटीशन विनर। और जो व्यक्ति, मतलब आप बता रहे हो कि कूल्हे में आपको कैंसर है, चल नहीं पा रहा है, वो योगा कंपटीशन का विनर, ये वाकई में मतलब चमत्कार मैं इसे कहूंगी। और जिस चमत्कार को आपने प्रकृति चीजों से हराया है, कोई भी हरा सकता है। मैं सचिन राठी, लेकिन मेरे जैसे बहुत सचिन राठी आप ही के अंदर बैठे हैं, उनको जगाना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट पे आ जाए। जी बिल्कुल। अब मेन जो बात है वो अब आएगी कि हमें लेना क्या है। फास्टिंग हो गई क्या? फास्टिंग में ही चलते रहना, कुछ तो खाएंगे। अब फास्टिंग को खोलना कैसे? अच्छा, जो आपने व्रत किया है उसको खोलना कैसे? ठीक है, उसको खोलेंगे हम डिटॉक्स जूस से। अच्छा, डेली जैसे आपने 8 घंटे की बताई स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको डिटॉक्स जूस ही लेना है। डिटॉक्स जूस 4-5 तरीके के होते हैं, उसमें आंवला है, करेला है, टमाटर है, या सफेद पेठा होता है ना जिसकी मिठाई बनती है जी, ये सब डिटॉक्स जूस है। इनको ही आपको लेना है। कैसे बनाना है सर? वही ग्राइंड करके बनते हैं सब। ग्राइंड करना है, छानना है और पी लेना है। और पीने का भी एक तरीका है जी। 1 गिलास जूस को लगभग 15 से 20 मिनट में पीना है, सिप 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 करके। कोई जल्दीबाजी नहीं। तो ये जूस लेना है आपको। इसके हर 2 घंटे बाद जब भी मुझे भूख लगती थी वो मेरे को जूस ही देते थे। मैं दिन में 3 या 4 जूस लेता था। और भूख लगती है सर? हाँ, भूख लगती है। मतलब इतना खाली जूस पीना है आपको और फिर बॉडी को लगता है कि अब भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए? हाँ, वो मेरे को पता चल जाता था। वो फिक्स टाइम भी थे वहां पे। अच्छा। पहला जूस वही 11:30 और 12 के बीच में, दूसरा 1 और 2 जूस 1 और 2 के बीच में, तीसरा 4-5 के बीच में, और चौथा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो 6-7 के बीच में। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने मोनो डाइट भी किया है बीच में। वो क्या होता है? एक आहार, एक ही आहार पे मैं कई दिन तक उन्होंने मुझको रखा। मेरे को उन्होंने 12 दिन तक ब्लैक ग्रेप्स पे रखा, काले अंगूर पे। ब्लैक ग्रेप्स के बारे में बता दूं, मैं 12 दिन तक उस पे ही रहा, या तो जूस मैंने पिया है या खाया है उसको। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा डिटॉक्स हुई। और कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशल काला अंगूर, किसी को भी है ना कैंसर तो काले अंगूर को यूज जरूर करें। काला अंगूर एंटी कैंसरस होता है। 12 दिन तक मात्र आपने सिर्फ इसे खाया है? 12 दिन तक मैंने यही यूज किया। और उसके बाद भी जब मैं 17 दिन के बाद घर आ गया, मेरा आने का मन नहीं था, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो इलेक्शन आ गए थे एमपी के। जी। तो उसमें मेरी छुट्टियां नहीं बढ़ पाई, वो मेडिकल पे था। जी, मेडिकल नहीं ले पाया था, तो मैं आ गया। आने के बाद भी मेरा लोगों के बीच में तो ऐसे हो गया होगा कि ये क्या है, एकदम बदल के आए होंगे आप वापस। बिल्कुल, मेरे को पहचानना बंद कर दिया। हाँ, लोग कैसे पहचानेंगे? जो बंदा 100 किलो से ऊपर का इंसान ऐसे एकदम वापस आ रहे हैं। हाँ जी, दुबले पतले होके। नहीं, लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। देखो, शुरुआत में मेरे को सबने गालियां दी, तू गलत कर रहा है। हाँ,
हाँ। मैंने फोन अपना बंद कर दिया था, मैं किसी का फोन नहीं उठाता था। लेकिन मैंने जब पहली वीडियो अपनी डाली थी इस बिना स्टैंड के चलते हुए आश्रम की, तब लोगों को विश्वास आ गया था अब ये पक्का जीत का आएगा। तो मैंने 40-50 दिन तक तो किसी के फोन उठाए ही नहीं थे। हाँ, दुनिया से कट एकदम कट था मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहना। हाँ जी हाँ जी। और 70 दिन में मैं घर आया था। और हाँ, मैं अपनी वाइफ के बारे में बता दूं आपको जी। हाँ, वो आपके साथ थी? मेरे साथ थी, और मैं उनको झूठ बोल के लेके गया था। और हमारे बीच में झगड़े भी बहुत हुए उस दौरान कि आपको अगर यही रहना था तो बता के आना चाहिए था मुझे। लेकिन तैयारी के साथ गए थे आप या नहीं? मैं तैयारी के साथ गया था। वो उनके कपड़े भी मैंने रख लिए थे, लेकिन वो माइंड मेकअप उनका था नहीं वहां रहने का। मैं तो झूठ बोल के गया था कि भाई वहां पे अगर वहां जा रहे हैं तो साथ में आपको लेके जाना चाहिए केयर करने के लिए किसी अपने को। हाँ बिल्कुल, केयर टेकर एक होना चाहिए आपका। हाँ, अगर आप अपना काम सारा खुद कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आश्रम में भी हैं जो लोग आपकी हेल्प जैसे करेंगे। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है और वो चाहता है कि कुछ दिन के लिए अपनी लाइफ को एक चेंज लाने के लिए वो वहाँ जाना चाहता है, या फिर सिर्फ बीमार लोग जो हैं, जरूरत से ज्यादा बीमार लोग जो हैं, देखिए उसमें वहाँ पे जाने तो बीमारी चाहिए, लेकिन अगर कोई सीखने के लिए या वेट लॉस के लिए कुछ जा रहा है तो वो घर पे स्टार्ट करे अपना 4-5 दिन और फिर वहां जा सकता है। और एक बात और बता दूं, ये जो आश्रम है ये इंडिया का या क्या वर्ल्ड का ऐसा आश्रम है जो बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, ये पूरे प्रोसेस में आपसे कोई पैसा नहीं मेरे से लिया कोई गया? पैसा नहीं लिया गया। और रुकने की व्यवस्था, ठहरने की? बहुत अच्छी, जैसे 5 स्टार होटल के रूम होते हैं इस तरह का रूम, जैसा हमारा रूम है ऐसे ही रूम है। रूम में सारी व्यवस्था है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है और आपको कंबल वगैरह सब कुछ एक जैसा व्यवस्थाएं दी जाएंगी अगर आप बाहर से आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। इवन जिन लोगों को किराए के पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं बिल्कुल, बहुत हाँ, बीमारी तो आपको देख के नहीं आती है ना, कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है। तो अगर ऐसे लोग हैं जिन पे वहां जाने के लिए किराया भी नहीं है तो उनके लिए वो ट्रेन के टिकट या किराए की व्यवस्था भी करते हैं। और ये दुनिया में अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो निःशुल्क चल रही है, दिव्य शीश परम सुख आश्रम। और अभी हमने हरिद्वार में बनाया है कि आश्रम, वहां पे भी ये बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लोग इस तरह ठीक हो रहे हैं। और ये जो अपने बीबी चौहान जी हैं जिन्हें जनक है हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के, उनका एक सपना है। उनका सपना है कि दुनिया को रोग रहित और दवा रहित बनाना है। कोई दवाई नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। अगर आप प्राकृतिक आहार पे आ जाते हैं, प्राकृतिक आहार लेते हैं, और जो पुरानी गंदगी आपने अप्राकृतिक लेके बॉडी में इकट्ठा की है, टॉक्सिन्स बोले तो टॉक्सिन्स इकट्ठा किए हैं, अगर वो टॉक्सिन्स आप निकाल दें, अपनी तीनों बात होगी। हाँ, तीनों से एनीमा करना है, हमें फास्टिंग करनी है और फिर खोलना है डिटॉक्स जूसेस से जी। बट खाली जूसेस, उसके अलावा सॉलिड फूड, जैसे मेरे को अमरूद खाना पसंद है, ले सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट है जी, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है जी, उनको फ्रूटी जूस लेने हैं। ओके, मतलब जूस वाले फ्रूट। अच्छा, जूस वाले फ्रूट खाना चाहिए। फिर उसमें कुछ इस तरह के फ्रूट हैं कि इस बीमारी में ये अच्छा काम करता है इस तरह में। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक आर किया है काले अंगूर का, जी जी जी, द बेस्ट। तो मतलब अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है वो खुद आराम से आपसे गाइडेंस लेके कर सकता है। और अगर कोई किसी को कोई प्रॉपर बीमारी है तो वो आश्रम से गाइडेंस लेकर, गाइडेंस तो कोई भी दे देगा। लेकिन जो उससे जुड़ा हुआ है, हमारे आश्रम की गाइडलाइन ये है कि आप पहले हफ्ता 10 दिन घर पे करो। जी बिल्कुल। अगर आप ये त्याग कर पाए, हाँ, क्योंकि भोजन का त्याग बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग। क्योंकि मेरे पास रोज 2-3 पेशेंट आते हैं मैम, कैंसर वाले भी, शुगर वाले भी, सभी आते हैं। हाँ, मतलब इंसान ये कह देते हैं कमा किस लिए रहे हो, खाने के लिए कमा रहे हो पेट के लिए कमा रहे हो, उसे नहीं भरोगे तुम। लेकिन पेट में क्या डालना है, क्या डालना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। नहीं तो बीमारियां बहुत हैं। और आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हम कराते हैं, हाँ, लेकिन वो इंश्योरेंस हमारा नहीं है, उसका सारा फायदा डॉक्टर्स को जा रहा है। सही बात है, वो उन्हीं के लिए है। और कैसी बीमारियां हो रही हैं चुटकी, और कैंसर तो ऐसी बीमारी हो गई है कि चुटकियों में कभी भी किसी को भी पता चल जाता है कि इसको कैंसर। WHO की रिपोर्ट आई है मैडम, WHO की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में कि अगर इंडिया अगर ऐसे ही दूध पीता रहा ना तो 2027 तक बहुत लोगों को कैंसर हो जाएगा। दूध पीने से कैंसर हो रहा है, यानी दूध पीना ही नहीं। और हमारे जाटों में तो बताओ आप, मतलब जिस बेल्ट से है वहां तो ये है कि दूध, घी, मक्खन, इसके बिना आपकी दिनचर्या में आपके आहार की पूर्ति ही नहीं है। उस पे हम आते हैं। दूध हमने पशु पालने क्यों स्टार्ट किए थे हमारे बुजुर्गों ने? हमारे बुजुर्गों ने गाय पालना स्टार्ट किया था क्योंकि उससे हमें बैल मिले। अच्छा, बैल उस टाइम हमारा मेन, हाँ, यात्रा का भी बिल्कुल, और खेती करने का भी, खेती करने सब कुछ वही था जी बिल्कुल। जब आपसे 50-60 साल पहले आप चले जाओ, क्या ज्यादा चले जाओ, 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, तो हमें सिर्फ बैल चाहिए था गाय से। हाँ, उसके बाद हमने फिर दूध स्टार्ट किया और वो लोग पचा लेते थे, वो काम इतना करते थे। आजकल तो मशीनी युग आ गया, करना तो चाहिए नहीं। किसान भी आज काम क्या कर रहा है,
सही बात। बहुत कम कर रहे हैं। खेतों में काम मशीनों से हो जाता है। मशीनों से ज्यादा ट्रैक्टर आ गया। छोटा किसान है जो खेतों में खुद लगा हुआ है, वरना तो सारा काम। आप एक बात और देख लेना, जो हमारा मजदूर वर्ग है ना, वो फिट है, वो फिट है और वो बीमार भी कम है। वो बीमार नहीं है, ये सत्य है। हम बीमार वो लोग हो रहे हैं जो आज कल जिन्होंने वर्कआउट छोड़ दिया, वो किसी भी तरीके, वो किसान हो कुछ भी हो। अच्छा, एक दिन हमारी बात हो रही थी आपसे, आपने कहा जैसे पतले होना है तो योगा करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, और आप कहते हो कि नहीं, सिर्फ डाइट करो तब भी आप मेंटेन हो जाओगे। बॉडी को डिटॉक्स ही तो करना है। बॉडी को आप खाली डिटॉक्स कर लो, आपको योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। हाँ, मेडिटेशन करो, आप अपने आप को एकाग्रित करो, वो अच्छा है। और मतलब मुझे लगता है कि अगर हम खाना छोड़ रहे हैं तो इसके लिए भी हमें बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आपकी जिद तो इसलिए थी कि आप उस स्टेज पे थे। नॉर्मल व्यक्ति को शायद अगर योगा और मेडिटेशन के साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करेगा तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं आपको बता दूं, आश्रम में भी नहीं गए जो लोग मेरे से जुड़ के, कई लोग कैंसर के ठीक हो चुके, स्किन प्रॉब्लम वाले बहुत ठीक हो चुके, और ये बीपी शुगर वाले तो बहुत है। बीपी शुगर तो 8 दिन में हम क्लियर कर दें इस डाइट प्लान में, किसी को कितना भी हो। थायराइड है, थायराइड खत्म 21 दिन में। मैं आपको खुद रिपोर्ट दिखा दूंगा वही, लेकिन 100% करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। चीटिंग नहीं करनी है, और मास्टर आप चीटिंग तो पकड़ लोगे। अगर उन्होंने चीटिंग करी है तो वो चीटिंग तो आपके हाथ में है। आप 50% करोगे तो उतना ही लाभ लोगे, 100% करोगे तो 100% लाभ लोगे। ये ऐसी प्रक्रिया है। और वेजिटेबल्स खा सकते हैं जैसे हम लोग कच्ची, जैसे गाजर अभी मौसम में आ रही है, बहुत अच्छा है। आप गाजर और चुकंदर का जूस लें शाम को। ओके। जिन लोगों को दूध पीने की आदत है ना, वो गाजर चुकंदर का जूस ले। और कहते हैं ठंडा होता है, नींबू खाना। जब बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी ना, आपको ना गर्म लगेगा ना ठंडा लगेगा। मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी वाइफ जब जनवरी में वहां पहुंचे थे, हमने ठंडे ही जूस पिए, ना जुकाम हुआ ना खांसी हुई। हाँ, मतलब जनरली हमने देखा है कोई भी फल खाने लगो कि अरे अमरूद मत खाओ, खांसी हो जाएगी, बच्चों को नहीं देने के लिए तैयार। खांसी, जुकाम, बुखार ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिटॉक्स सिम्टम है बॉडी के। बॉडी आपको सिम्टम दे रही है कि अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, गड़बड़ हो रही है, ऊपर जमा है लंग्स में या गले में, तो जुकाम या खांसी आएगी। बॉडी खुद उसको निकालना चाह रही है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर वो उससे भी नहीं निकले तो बॉडी फिर आप उसको हीट करके जलाना चाहेगी जब आपको बुखार होगा। तो ये सब बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी खुद अपने आप को ठीक करना चाह रही है, लेकिन जब हम उसमें गलत सलत डाल रहे हैं,